अच्छा देखो, यहाँ पे हमारे पास ना वो कैटलिस्ट का क्वेश्चन है, वो हमें बोल क्या रहा है। वो बोल रहा है कि भाई व्हेन एक्सेस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू द सॉलिड जिंक, हाइड्रोजन गैस एंड एक्वा जिंक सल्फेट आर मेड। अब यहाँ पर हमारे पास जिंक का रिएक्शन हो रहा है H2SO4 के साथ, H2 गैस बन रही है और जिंक सल्फेट हमारे पास जो है वो बन रहा है एज अ सॉल्ट। Plan an experiment to show that the copper is a catalyst for this reaction. Your plan should include how the results of the experiment will show that the copper is a catalyst for this reaction. You are provided with a zinc powder, dilute sulfuric acid, copper powder, and a common lab apparatus. देखो यहाँ पर क्या है, आप वो करोगे क्या ना, आप जिंक का एक फिक्स जो है ना को मास लोगे। आप पहले मैं एक आउटलाइन बना देता हूँ, फिर उसके बाद उसको हम देखेंगे। तो फिर ये वो लिखते हैं। सबसे पहले तो आप जो है ना जिंक का एक फिक्स जो है वो मास लोगे, और H2SO4 का जो है ना एक फिक्स। अच्छा यहाँ पर देखो, उसने जिंक पाउडर को बोल दिया है ना, जिंक पाउडर मेंशन है, तो यहाँ पर आपको कोई पेस्टल और जो है ना मोटर यूज यूज करने की नीड नहीं है। यहाँ पर आप जिंक का एक फिक्स जो है वो मास लोगे, H2SO4 का फिक्स जो है वॉल्यूम बोलोगे, उनको आपस में जो है ना मिक्स को कर दोगे, उनका रिएक्शन को करा दोगे। और H2, अच्छा यहाँ पर आप ये उनका ना रिएक्शन को कराओगे, और ये उस वक्त तक रिएक्शन कराओगे जब तक आपका वो ना हो जाए, लास्ट फिलिंग ना हो जाए, यानी कि कंप्लीट रिएक्शन ना हो जाए। अच्छा, इसके लिए हैपरेटस कौन सा आपने वो यूज़ करना है वो भी बता देता हूँ। अच्छा अब देखो, इस तरीके से मेरे पास एक जो है ये हैपरेटस है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, जिंक और H2SO4 को इसमें प्लेस कर दिया है ना। मैंने यहाँ पे जिंक को पहले प्लेस किया, जिंक का एक फिक्स ये मास लिया, उसको मैंने प्लेस किया। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पर H2SO4 को भी एट सेकेंड इसमें प्लेस कर दिया। दोनों ने रिएक्शन किया, जिंक सल्फेट और H2 गैस वो बनाई। अब जो H2 गैस यहाँ पर वो बनेगी ना, वो H2 गैस में यहाँ पे जो है वो कलेक्ट वो कर लूंगा। ठीक है, अब ये मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ विदाउट जो है वो कॉपर। ठीक है, कॉपर के बगैर जो है ना मैं कर रहा हूँ। अच्छा, अब मैं यहाँ पे रिएक्शन को कब तक वो करवाता रहूंगा। मैं रिएक्शन ये उस वक्त तक करवाता रहूंगा जब तक जो है ना कंप्लीट फिजिंग आना वो बनना हो जाए, और जो गैस यहाँ पे वो कलेक्ट हो रही है उसका मैं वॉल्यूम जो है मेजर वो कर लूंगा। ठीक है। अच्छा, फिर देन उसके बाद ये मैंने कर लिया। फिर उसके बाद मैं दोबारा रिएक्शन जो है ना रिपीट करूंगा। मैं दोबारा रिएक्शन रिपीट करूंगा, बट दिस टाइम विद कॉपर। कॉपर के साथ, कॉपर यहाँ पे मेरे पास वो कैटलिस्ट होगा। सेकेंड टाइम मैं दोबारा रिएक्शन रिपीट करूंगा, लेकिन इसमें मैं कॉपर भी डाल दूंगा। अब होगा क्या, जब पूरा रिएक्शन ये हो जाएगा इसी को तरीके से, देन मैं उसके बाद क्या करूंगा, देखो कॉपर कैटलिस्ट है या नहीं है, वो मैं क्या करूंगा उसको एट द एंड, जो मेरे पास यहाँ पे जिंक सल्फेट बन जाएगा ना, जिंक सल्फेट बन जाएगा। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जिंक सल्फेट बनने के बाद उसको फिल्टर आउट को कर लूंगा, क्योंकि यहाँ पे जिंक सल्फेट होगा और मेरे पास कॉपर होगा। ठीक है, मैं यहाँ पर आफ्टर द रिएक्शन, ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, रिएक्शन वो हो गया मैंने। अच्छा, इससे जो पहले किया था उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था, उसमें मैंने सीधा वो रिएक्शन कर लिया था। ठीक है, मैंने वो टाइम वगैरह वो नोट कर लिया कि कितने टाइम में रिएक्शन हो गया है। अब यहाँ पे जब मैं सेकंड में मैंने कॉपर ऐड किया, जैसे फर्स्ट करो, फर्स्ट टाइम जब मैंने रिएक्शन किया तो 5 मिनट्स की मुझे ये पर लगे, और मेरा रिएक्शन जो है वो पूरा कंप्लीट हो गया। और जो भी जैसे फर्स्ट को 20 cm³ H2 का वॉल्यूम मैंने कलेक्ट कर लिया वो सिरिंज में यहाँ पे। ठीक है, फिर मैंने अब जो रिएक्शन है ये था फर्स्ट। अब मैं कर रहा हूँ विद कॉपर। अब मैंने इसमें जिंक और H2SO4 के साथ कॉपर भी ऐड कर दिया। जब मैंने इसमें वो कॉपर ऐड किया है, अब क्या हो रहा है कि मैंने वही सेम रिएक्शन किया, रिएक्शन वो कंप्लीट हो गया, देन मेरे पास सॉल्यूशन बना जिंक सल्फेट का। जिंक सल्फेट यहाँ पे तो बनेगा ना, अब जिंक H2SO4 के साथ ये रिएक्शन करो, लेकिन उसके साथ वो कॉपर भी होगा। सही है, तो मैं क्या करूंगा, फिल्टर आउट कर लूंगा वो कॉपर को। और जैसी बात है, जब मैं कॉपर ऐड करूंगा तो एक नॉन मास कॉपर का ऐड करूंगा। जैसे फर्स्ट करो, मैंने 5 ग्राम ऑफ कॉपर ऐड किया है। ठीक है, मैंने 5 ग्राम ऑफ कॉपर यानी Cu मैंने ऐड किया। रिएक्शन होगा, रिएक्शन होने के बाद जिंक सल्फेट वो बनेगा, और कॉपर मेरे पास एंड में बच जाएगा। तो मेरे पास एक मिक्सचर होगा जिंक सल्फेट सॉल्यूशन का और कॉपर का। अब मैं इसको क्या करूंगा, फिल्टर को कर लूंगा। फिल्टर करके कॉपर को अलग कर लूंगा, और कॉपर को ड्राई वो कर लूंगा। फिर मैं कॉपर को रिवेट करूंगा। रीवेट वो करने के बाद अगर कॉपर का मास, अगर
कॉपर का मास बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आया। इसका मतलब क्या है कि ये मेरे पास ये कॉपर को कैटलिस्ट था। ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज क्या है कि ये भी मैं को देख लूंगा कि क्या जो पहले जैसे पहले क्या था, 5 मिनट्स में 20 cm³ गैस जो है वो कलेक्ट हुई थी। अब मैं देख लूंगा कि भाई अब 5 मिनट्स के अंदर कितनी गैस कलेक्ट हो रही है, वो मैं देख लूंगा। ठीक है। जैसे फर्ज करो अभी ये रिएक्शन खत्म नहीं हुआ है, मैंने इसको सिर्फ 5 मिनट्स को दिए थे। ऊपर भी ये यही किया है। मैं दोनों तरीकों से आपको वो बता देता हूँ। ठीक है। जब भी हम जो है वो कैटलिस्ट देखते हैं, क्योंकि कैटलिस्ट वो यील्ड इंक्रीज नहीं करता, सिर्फ जो है ना रेट ऑफ रिएक्शन को ये स्पीड अप करता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, स्पेसिफिक को टाइम दूंगा। इससे जो ये पहले था विदाउट ये कैटलिस्ट, उसको भी मैंने 5 मिनट जो वो दे दिए, मैंने रिएक्शन कंप्लीट नहीं होने दिया। मैंने देखा कि इन दोज 5 मिनट से 20 cm³ ऑफ H2 ये प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिर मैंने कॉपर के साथ उसको 5 मिनट दिया, मैंने देखा कि भाई ये 30 cm³ ऑफ H2 गैस कलेक्ट कर रहा है। तो मुझे ये पता चल गया कि कॉपर तो कैटलिस्ट है, क्योंकि जब मैंने कॉपर को ऐड किया तो इसने सेम टाइम में ज्यादा वॉल्यूम मुझे दिया। जब पहले कॉपर नहीं था तो 20 cm³ था, जब ये कॉपर था तो 30 cm³ है सेम टाइम में। दूसरा ये, जब मैंने कॉपर को डाला तो मैंने उससे पहले इसका मास कर लिया था, ये मेजर कर लिया था। आफ्टर रिएक्शन भी मैंने जो कॉपर को बच गया फिल्टर और ये ट्राई करने के बाद, फिर मैंने मास के वो मेजर, तो ऑलमोस्ट सेम ही जो है वो मास आया। तो ये कॉपर क्या है, वो कैटलिस्ट है। अगर ये रिएक्टेंट होता तो ये ड्यूरिंग रिएक्शन कंज्यूम हो जाता। अच्छा, अब यहाँ पर हम इसको लिखेंगे कैसे। यूज टेक अ known mass of zinc and known mass, known volume, sorry, known volume of H2SO4. React them and collect the gas in a syringe for a is for 2 minutes. Measure the volume. Measure the volume of H2 in is स्पेसिफिक टाइम। जो स्पेसिफिक टाइम था 2 मिनट्स में H2 का वॉल्यूम जो है वो मेजर कर लो। कलेक्टेड इन अ सिरिंज, जो सिरिंज में जो है ना वो कलेक्ट हुआ है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आ गया। फिर वही रिएक्शन रिपीट करूंगा। रिपीट द रिएक्शन, रिपीट द रिएक्शन बट बाय एडिंग नोन मास ऑफ कॉपर। कॉपर एज वेल एज जिंक, यानी जिंक भी इसके साथ होगा एज वेल एज जिंक, ताकि वो पता चल सके ना। ठीक है, एज वेल एज जिंक। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि मैंने ऊपर यहाँ पे पूरी समझाने के लिए गया था तो स्पेस यहाँ पे कम हो गई। ठीक है। फिर कंप्लीट द रिएक्शन, रिएक्शन को मैं कंप्लीट करूंगा, या कंप्लीट द रिएक्शन या फिर अलाउ द रिएक्शन फॉर द स्पेसिफिक टाइम। अलाउ द रिएक्शन फॉर specific time, then filter out the copper, wash and dry the copper, wash and dry the copper and weighing the copper, मैं कॉपर का वेट कर लूंगा। ठीक है।
अब अगर कॉपर का मास, इफ अ कॉपर इज अ कैटलिस्ट द मास डजंट चेंज, ठीक है। देन मेजर द चेंज इन मास ऑफ कॉपर, जो पहले था नोन मास उसमें। इफ कॉपर इज अ कैटलिस्ट, मास doesn't change, and more volume of H2 is collected in specific time, या फिर less time will be needed for a reaction to complete. More gas is collected in specific time, यानी कि जो है ना वो लेस जो है गैस वो कलेक्ट होगी स्पेसिफिक टाइम में। मैंने बहुत ही जो है वो लिख दिया, पता नहीं आप लोग समझ आएगा नहीं आएगा। इज अ कैटलिस्ट, सो मास doesn't change, more gas is collected in specific time। या फिर आप ये भी वो लिख सकते हो इसके अलावा कि लेस टाइम विल बी needed फॉर द रिएक्शन टू कंप्लीट। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हो। अगर आप ये टाइम नहीं दे रहे ना, अगर आप वॉल्यूम दे रहे हो कि भाई इतना वॉल्यूम मुझे चाहिए, तो वॉल्यूम वो कितने वो टाइम में चाहिए, सो लेस टाइम needed टू कलेक्ट द सेम वॉल्यूम, टू कलेक्ट द सेम वॉल्यूम। तो ये इस तरीके से आपने ये लिखना है। तो दोबारा से एक्सप्लेन कर दूं ये, ठीक है। टेक अनोन मास ऑफ जिंक एंड अनोन वॉल्यूम ऑफ H2SO4, react them together and collect the gas in a syringe for the 2 minutes। ठीक है, या तो आप 2 मिनट्स तक रिएक्शन वो होने दो, या फिर आप जो है वो रिएक्शन कंप्लीट होने दो। एक स्पेसिफिक वॉल्यूम को देख लो कि इसमें फर्स्ट को रिएक्शन कंप्लीट हो गया, 20 cm³ वॉल्यूम आ गया। फिर कॉपर के साथ ये वो देख लो, वही वो 24 cm³ कितने वो टाइम में आ रहा है। अगर कम वो टाइम में आ रहा है तो यानी कॉपर वो कैटलिस्ट है, यानी कम टाइम में उतना ही उसने ये वॉल्यूम गेन कर लिया। Measure the volume of H2 in a specific time collected in a syringe. Repeat the reaction but by adding a known mass of copper as well as zinc. Allow the reaction for a specific time, then filter out the copper, wash and dry the copper and reweight the copper. Then measure the change in mass of copper. If the copper is a catalyst, mass doesn't change and more gas will be collected in a specific time। ये हो सके जब आप टाइम के ऊपर कर रहे हो, लेकिन अगर आप वॉल्यूम के ऊपर कर रहे हो तो जो सेम वॉल्यूम था वो, अगर आपने रिएक्शन कंप्लीट होने दे रहे हो तो सेम वॉल्यूम जो है वो लेजर मास और ये लेजर टाइम में वो कलेक्ट होगा। ठीक है, तो ये पता चलेगा कि ये कैटलिस्ट है मेंशन। अच्छा देखो, ये स्पेसिफिक टाइम का मतलब है सेम टाइम ना, जो टाइम हमने वो पहले दिया था। अगर हमने पहले यहाँ पे 2 मिनट्स दिया है तो यहाँ पे भी हमने 2 मिनट्स ही इसको दिया है। ठीक है, तो ये दो वो तरीकों से आपको कर सकते हो, ये आपके ऊपर है।